हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर, जो कि आज होने वाली है एनटीपीसी का सिलेबस को लेकर। अगर आपने भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है और आप एग्ज़ाम देने की तैयारी शुरू कर चुके हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में पूछा क्या क्या जाएगा। वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होने वाला है। आप कॉपी और पेन लेकर इसको नोट कर ले, ताकि आप जब भी पढ़ाई करने बैठें तो आपके दिमाग में सारा का सारा सिलेबस हो कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है। देखिए, पढ़ते तो बहुत लोग हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि पढ़ना क्या होता है, जिसकी वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी कई बार उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो हम आपको बताने वाले हैं आज कि क्या सिलेबस होने वाला है, क्या क्या चीज़ एनटीपीसी में पूछी जाएंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, इस पर हम विचार करेंगे। तो मैथ की अगर बात करें तो सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। फिर आपको दिया गया है डेसिमल यानी कि दशमलव। इसके बाद फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। इंग्लिश और हिंदी दोनों बच्चों को समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया है और हिंदी में मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूँ। एलसीएम और एचसीएफ आपसे पूछा जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात। इसके बाद प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। मेंसुरेशन की बात की गई है। मेंसुरेशन 2D एंड 3D, क्षेत्र मिति 2D एंड 3D। टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। एलिमेंट्री एल्जेब्रा यानी कि एलिमेंट्री का मतलब है 10वीं तक का, आपसे क्या पूछा जाएगा, बीजगणित पूछा जाएगा। ठीक है। ज्योमेट्री आपसे पूछी जाएगी। ज्योमेट्री में क्या आ जाता है, सर्कल वगैरह आ जाते हैं। ठीक है। और आपसे क्या पूछा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। और एलिमेंट्रिक स्टैटिक यानी कि सांख्यिकी से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। देखिए, हम भी अपने यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लास जल्दी 1-2 दिन में शुरू करने वाले हैं। बेसिक से आपको सारी चीज़ें बताएंगे। आज एनटीपीसी का सिलेबस बता रहा हूँ, कल ग्रुप डी का सिलेबस बताऊंगा। और उसके बाद आपकी क्लास जो है वो शुरू कर दी जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले दिया गया है एनालॉजी यानी कि समरूपता। इसके बाद दिया गया है कंप्लीशन ऑफ नंबर यानी कि नंबरों को पूरा करना। या फिर और क्या 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 पूछा गया है, अल्फाबेटिकल सीरीज। देखिए, नंबरों को पूरा करना और अल्फाबेटिकल सीरीज, हम 3 तरह की सीरीज, अल्फाबेटिकल, अल्फान्यूमेरिकल, हम सारी सीरीज पढ़ाते हैं। अल्फाबेटिकल, अल्फान्यूमेरिकल, लेटर सीरीज, जितनी भी तरह की सीरीज होती है सारी सीरीज हम अपनी क्लास में पढ़ाते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग भी पूछा गया है। इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे। मैथमेटिकल ऑपरेशन की अगर बात करूं, अंकगणितीय संकीर्णियाएं, कि यदि बताइए गुणा को भाग, भाग को गुणा बदल दिया जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। सिमिलरिटी का मतलब है समानता, डिफरेंशिएशन का मतलब है भिन्नता, समानता और भिन्नता से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि तार्किक रीजनिंग से। ठीक है। सिलोज्म, सिलोज्म क्या होता है जी, सिलोज्म वो होता है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली चूहे हैं, इस तरीका का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जमलिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जमलिंग का मतलब होता है सही अरेंजमेंट में अरेंज करना चीज़ों को। जैसे कि सबसे पहले कोई आदमी बाजार जाता है, बाजार से सब्जी खरीदता है, सब्जी के बाद उसको घर ले जाकर सब्जी को धोता है, फिर उसको बनाता है, फिर डिनर करता है। ये एक सही अरेंजमेंट होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। उल्टा सीधा दे देता है और कहता है अरेंज करो इनको। फिर इसके बाद वैन आरेख से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पजल से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। एक मेज के चारों ओर आदमी बैठे हुए हैं, जिनका मुंह अंदर की ओर या बाहर की ओर है, उस तरह के क्वेश्चन। डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि आंकड़े अपर्याप्त से। स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि कथन दिया होगा और आपको उस पर क्या कार्रवाई करनी है, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि आप कहीं किसी भी जिले के डीएम है और उस जिले में बाढ़ आ गई या दंगे हो गए, तो आपको उस पर क्या क्या एक्शन लेने चाहिए, तो वो कार्रवाई दे देगा और पूछेगा बताइए कौन सी कार्यवाही जो है वो सही मानी जाएगी। ठीक है। तो उसका कोई एक स्टैंडर्ड होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। ठीक है। डिसीजन मेकिंग, यानी कि आप किस तरह का निर्णय लेंगे, ये भी उसी से रिलेटेड चैप्टर है। मैप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक मैप दिया गया है, उसमें ए बी के दाएं बाएं ऐसे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ, यानी कि ग्राफ से भी आपसे इसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम कोशिश करेंगे, पूरा सिलेबस हम आपके लिए कराने की तैयारी में है और हम कराएंगे भी। तो आपको हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है।
अगर आगे की बात करते हैं तो अगला जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो होने वाला है जनरल अवेयरनेस। 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें साइंस भी शामिल होगी, करंट अफेयर भी शामिल होगी और जीके भी शामिल होगी। तो सबसे पहले बात करें करंट अफेयर की। करंट इवेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनसे आपका क्वेश्चन बनेगा। गेम्स से और स्पोर्ट्स से आपका क्वेश्चन बनने वाला है, जितने भी गेम्स और स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। आर्ट और कल्चर से क्वेश्चन बनेगा इंडिया के, यानी कि भारत की जो कला और संस्कृति है उससे क्वेश्चन मिलेगा। कला संस्कृति में भारत के ये आ जाते हैं कि बताइए भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं कौन शास्त्रीय नृत्य करता है, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कला और संस्कृति में, ठीक है। इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि भारतीय साहित्य से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कौन सी बुक किसने लिखी थी, या किसी पुस्तक को हाल ही में अवार्ड मिला हो इंडिया की, तो उससे क्वेश्चन पूछा चला जाएगा, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात करें मॉन्यूमेंट्स एंड पैलेसेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट पैलेसेस हैं, खासकर जो क्या नाम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, उनको तो आपको पढ़ के ही जाना है। जैसे कि बताइए ताजमहल की स्थापना किसने करवाई थी, कब स्थापना हुई थी, या उसको विश्व धरोहर साइट में कब शामिल किया गया। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास। फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि भारत ने आज़ादी के लिए कौन कौन से स्ट्रगल किए, जिसमें गांधी जी के आंदोलन भी शामिल हो जाते हैं। फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, यानी कि शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक जो हमारी क्या है ज्योग्राफी है, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडिया की भी और वर्ल्ड की भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। इंडियन पोलिट्री एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि कुल मिलाकर भारतीय संविधान से क्वेश्चन की बात हो रही है। भारतीय संविधान से यहाँ क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। जर्नल साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, यानी कि जर्नल साइंटिफिक चीज़ें जो होती हैं, टेक्नोलॉजी वाली जो चीज़ें हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि आपका भारत का स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड भी, भारत के कौन कौन से स्पेस प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको करंट अफेयर पर बिल्कुल फोकस करके जाना है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में जो भी भारत अपने मिशन लॉन्च करने वाला है या किया है, उनसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। बात करें यूनाइटेड नेशन की और अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की, उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्ल्ड में जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे तो वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, जितनी भी तरह की ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी स्थापना कब हुई थी, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। एनवायरमेंटल इशूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, यानी कि पर्यावरण को लेकर भारत और वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कैसे कैसे उसको उस पर हम काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंप्यूटर की एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कॉमन ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि भारत का जो ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह का है, या रेल ट्रांसपोर्ट कैसा है, भारत का जो सड़क परिवहन है वो किस तरह का है। इन सारों से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड की, हाल ही में जो भी हमारी फेमस पर्सनैलिटी हैं, किसी ने कोई अवार्ड मिला है, पद्म श्री या पद्म भूषण, इस तरह के अवार्ड मिले हैं, यानी कि फेमस पर्सनैलिटी जो भी होती हैं उनको रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसी फेमस पर्सनैलिटी का हाल ही में निधन हुआ हो तो पूछ लिया जाएगा वे क्या काम करते थे, किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फ्लैगशिप गवर्नेंस प्रोग्राम से रिलेटेड, यानी कि भारत के गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं या जो स्टार्ट होने वाले हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। फ्लोरा और फ्यूना ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की प्रकृति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक भारत की ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो भारत की और वर्ल्ड की दोनों की ऑर्गेनाइजेशन जो खास खास हैं वो आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए। ये आपका जनरल अवेयरनेस का पूरा सिलेबस है, आप इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आप वही पढ़ के जाएं जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। फालतू चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें, उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता और आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो हम कोशिश करेंगे सारी की सारी चीज़ें आपको यहीं पे यूट्यूब पे कराने की, तो आप बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जो भी लोग आपके जानने वाले तैयारी कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।